हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोनाउन देखेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आज हम मेरा सेकेंड पार्ट है। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में बताए थे कि पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये 4 तक करा दिए थे। आज इसके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन 3 और बचा हुआ है। आइए देखते हैं अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में इसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब 5वां जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ्स जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे कि जो पर्सनल प्रोनाउन था, इधर जो था पर्सनल प्रोनाउन, इधर जो पर्सनल प्रोनाउन था, जैसे आई का माई था, वी का आवर था, और यू का योर था, ही का हिज था, सी का हर था, दे का देयर था। ये जो पर्सनल प्रोनाउन थे, इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन में 2 शब्द ऐड कर देना है। 2 शब्द कौन से हैं? वो जो सेल्फ और सेल्फ्स। जैसे कि इसमें सेल्फ में SELF है और इसमें SELVES है, सेल्फ्स है। इसमें 2 शब्द ऐड कर देना है। जैसे जो सेल्फ ऐड करेंगे वो सिंगुलर नंबर के लिए ऐड करेंगे। जैसे सिंगुलर नंबर के लिए ऐड करेंगे, जैसे ही था तो ही का जो पॉसेसिव केस होगा वो हिज होगा, और जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हिम होगा। तो इसमें लास्ट में जोड़ देंगे सिंगुलर के लिए, सेल्फ के लिए। जैसे हिम में हिम सेल्फ कर देंगे, हिज में हिज सेल्फ कर देंगे, हिज सेल्फ कर देंगे। जैसे इसमें सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन के लिए इसमें जोड़ेंगे। और जो सेल्फ है VES है, इसको हम प्लूरल में नंबर में बहुवचन में ऐड करेंगे। जैसे यू आपका क्या है? बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसमें यू का योर था तो इसको योर सेल्फ्स कर देंगे, योर सेल्फ्स, VES सेल्फ्स कर देंगे। दे था तो देयर सेल्फ कर देंगे, दे था तो देयर सेल्फ कर देंगे, देयर सेल्फ्स कर देंगे, SELVES कर देंगे, देयर सेल्फ कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इस एग्जाम्पल में क्या है कि सुजीत स्वयं भोजन पकाता है। तो सुजीत के क्या है? ये सिंगुलर नंबर है, तो इसमें क्या ऐड होगा? तो इसमें सेल्फ हो जाएगा, तो हो जाएगा सुजीत कुक्स हिमसेल्फ। ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे हमेशा रहेगा, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पे रहेगा, न कि सब्जेक्ट के स्थान पे, नहीं मेन वर्ब के स्थान पे, हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पे रहेगा। जैसे दूसरा एग्जांपल क्या था कि निधि स्वयं चाय बनाती है। तो ये भी सिंगुलर नंबर है, तो हो जाएगा निधि मेक्स टी हरसेल्फ। ये आपका निधि है तो इसके लिए हरसेल्फ आ जाएगा। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल है, मॉनिटर स्वयं प्रश्न पूछता है। मॉनिटर स्वयं प्रश्न पूछता है, तो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर भी सिंगुलर नंबर है, तो हो जाएगा मॉनिटर आस्क्स द क्वेश्चन हर सेल्फ या हिम सेल्फ। देखिए इसमें हर सेल्फ या हिम सेल्फ दोनों हो सकता है, क्योंकि मॉनिटर इसमें डिफाइन नहीं किया गया कि मॉनिटर लड़की है या लड़का है। मॉनिटर दोनों हो सकते हैं, कॉमन जेंडर में दोनों भी हो सकते हैं।
तो इसीलिए दोनों यहाँ पे यूज कर सकते हैं, हर सेल्फ भी कर सकते हैं, हिम सेल्फ भी कर सकते हैं। अगर यहीं पे रहता है लड़का का नाम रहता है जैसे कि राजू, राजू स्वयं प्रश्न पूछता है तो हो जाएगा, तब यहाँ पे हर सेल्फ नहीं रहेगा, तब हिम सेल्फ रहेगा। अगर यहीं पे कोई लड़की का जैसे निधि था तो यहाँ पे अगर निधि हो जाता तो फिर हिम सेल्फ न रह के यहाँ पे हर सेल्फ रहता। जैसे इसमें ये बचा हुआ था, इसको छूट गया था, ये बचा हुआ था जैसे माई, देखिए माई का, आई का माई था तो माई सेल्फ था, फिर वी का आवर था तो आवर सेल्फ था, यू का योर था तो योर सेल्फ था, ही का हिम था तो हिम सेल्फ था, हर ही का हर था तो हर सेल्फ था, दे का देयर सेल्फ था, फिर इट का इट सेल्फ था। ए का प्रयोग रिलेटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होते हैं के रूप में होता है। ये सभी देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है, जैसे बताए थे ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्सिव का जो प्रोनाउन था ये हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है। जैसे एग्जांपल में ये था ना हिमसेल्फ, ये हिमसेल्फ जो ये सेल्फ है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पे होगा। ये यहाँ पे भी देख लीजिए हर सेल्फ, जो हर सेल्फ है ये भी ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, यहाँ पे भी आपके ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पे रहेगा। आगे क्या था, जैसे एक दो एग्जाम्पल और है, एक दो एग्जाम्पल और, ये प्लूरल नंबर के हैं, बहुवचन के हैं। तो ये जैसे तुम अपने आप किताब पढ़ते हो, है नहीं रहेगा, यहाँ पे हो रहेगा, किताब पढ़ते हो तो हो जाएगा यू रीड द बुक योर सेल्फ। ठीक, अब आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आपका जो छठवां जो है 6 जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिसका प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग कुछ व्यक्तियों के लिए, जैसे कुछ व्यक्तियों के लिए या फिर कुछ वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है इसका। जैसे ईच का यूज़ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में करेंगे। ईच मतलब प्रत्येक। नन का यूज़ करेंगे, नन का मीन्स कोई नहीं। या फिर आयदर का प्रयोग करेंगे, आयदर का प्रयोग करेंगे, आयदर मतलब दोनों में से। या फिर नायदर का यूज़ करेंगे, नायदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। इसका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में डिस्ट्रीब्यूटिव के रूप में होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में होता है। जैसे ईच, जैसे ईच का एग्जाम्पल देखेंगे, ईच मतलब प्रत्येक। पहला एग्जाम्पल क्या था कि छात्रों में से प्रत्येक, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ गया ना, छात्रों में से प्रत्येक यह पाठ याद करता है। देखिए आ गया ना प्रत्येक, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो इसमें प्रत्येक के लिए क्या लगेगा, ईच लगेगा। तो हो जाएगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स लर्न्स दिस लेसन। ये स्टार्टिंग में हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा, ये हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स लर्न्स
देयर लेसन। ये हमेशा आपका जो सब्जेक्ट के स्थान पे ही रहेगा। तो फिर इस तरफ दूसरा एग्जाम्पल क्या था, लड़कों में से प्रत्येक विद्यालय समय पर आता है। लड़कों में से प्रत्येक विद्यालय समय पर आता है। तो ये हो जाएगा ईच ऑफ बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज कम्स टू स्कूल इन टाइम। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है ना, ईच ऑफ द, यहाँ पे भी ईच ऑफ द, फिर यहाँ पे ईच ऑफ द, यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे बॉयज़ है। अब नन का यूज़ देख लीजिए। नन मतलब कोई नहीं, नन मतलब कोई नहीं। इसको को हम नो वन भी कह सकते हैं, नो बडी भी कह सकते हैं, दोनों का ही अर्थ एक ही होगा, कोई नहीं। जैसे एग्जाम्पल में कोई भी झूठ नहीं बोलता है, कोई भी झूठ नहीं बोलता है। जैसे आ गया ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कोई भी, तो कोई मतलब यहाँ पे नो बडी या फिर नो वन या फिर नन कोई भी लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो नन टेल्स ए लाई, नन से टेल्स ए लाई। फिर दूसरा एग्जांपल, कोई भी यह आदत पसंद नहीं करता है, कोई भी यह आदत पसंद नहीं करता है। ये हो जाएगा नन लाइक्स दिस हैबिट। यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं करना है, ये ना करना है कि जैसे अब कोई नहीं है तो फिर यहाँ पे नॉट का यूज़ कर दें, इज़ कर दें, इज़ नॉट कर दें, या फिर आर नॉट कर दें। यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि नॉट का यूज़ कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका नन का मतलब ही होगा कोई नहीं। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो लाइक्स सिंगुलर नंबर में यस या यस मेन वर्ब में जोड़ते हैं, तो इसलिए इज है, बार नॉट नहीं लगा हुआ है। अब क्या है कि ईच और नन में सिंगुलर नंबर एक वचन के लिए यूज़ करते हैं। ईच और नन, जो इसमें ईच और नन था, उस ईच और नन था ये सिंगुलर नंबर के लिए, मतलब एक वचन के लिए, एक वचन के लिए ये ईच और नन ऐड करेंगे। अब उसमें जो मेन वर्ब में थी, वो मेन वर्ब में यस या ई यस, यस या फिर ई यस जोड़ेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर्ताओं में यस या ई यस जोड़ेंगे। अब जैसे इसमें था कि एग्जाम्पल में छात्रों में से प्रत्येक यह पाठ याद कर सकता है, छात्रों में से प्रत्येक यह पाठ याद कर सकता है। तो ये हो जाएगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कैन लर्न दिस लेसन। देखिए यहाँ पे कैन का यूज़ होगा, ये डायरेक्ट नहीं होगा कि जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स लर्न दिस लेसन, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कैन का यूज़ होगा, यहाँ पे कैन का यूज़ होगा। कैन क्यों यूज़ होगा? क्योंकि यहाँ पे सकता है, यहाँ पे सकता है, तो इसके लिए कैन का यूज़ होगा। अगर यही सकता कैन नहीं रहता तो फिर हम कैन का यूज़ नहीं करते। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई भी मैच नहीं जीत सकता है, जीत सकता है। यहाँ पे देखिए सकता आ गया, तो यहाँ पे भी कैन का यूज़ होगा। इसमें हो जाएगा नन कैन विन द मैच। फिर इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता है,
कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे नहीं करता है तो नो वन लाइक्स यू हो जाएगा, नो वन लाइक्स यू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सकता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कैन का यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे कैन का यूज़ नहीं होगा, यूज़ नहीं होगा। इसी तरह आयदर का यूज़ देख लीजिए, आयदर का यूज़, इसमें दोनों में से कोई भी, इसका अर्थ होता है दोनों में से कोई भी। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल है, तुम दोनों में से कोई भी जीत सकता है। तो आयदर ऑफ यू कैन विन, आयदर का यूज़ कर देंगे तो ये हो जाएगा दोनों में से कोई भी। तो आयदर ऑफ यू कैन विन, तुम दोनों में से कोई भी जीत सकता है। इस तरह अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम दोनों में से कोई भी बाजार जा सकता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आइदर ऑफ यू कैन गो टू मार्केट, आइदर ऑफ यू कैन गो टू मार्केट। इस तरह नाइदर का यूज़ है, नाइदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। इसमें इंट्रोगेटिव का सेंस आ जाता है, इसमें नॉट का यूज़ नहीं करना है। एग्ज़ाम्पल, तुम दोनों में से कोई भी नहीं जीत सकता है, नहीं जीत सकता है। तो नाइदर ऑफ यू कैन विन, इसमें नॉट का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर नॉट का यूज़ कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा इसमें, क्योंकि नाइदर मतलब ही हो जाता है तुम दोनों में से कोई नहीं। इसमें नाइदर में नॉट हाइड रहता है, छिपा रहता है। इसी तरह तुम दोनों में से कोई भी नहीं स्कूल जा सकता है, तो फिर हो जाएगा नाइदर ऑफ यू कैन गो टू स्कूल। ठीक, इसी तरह इसमें आइदर तथा नाइदर का यूज सिंगुलर नंबर के लिए होता है, या फिर प्लूरल नंबर के रहे तो इसमें ईएस अथवा एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए, अगर आइदर का यूज़ करेंगे, ठीक, आइदर का यूज़ करेंगे, अगर आइदर का यूज़ करेंगे, अगर वो सिंगुलर नंबर है, अगर वो सिंगुलर नंबर है तो फिर उसमें हम एस या फिर ईएस का यूज़ करेंगे। ठीक, एस या ईएस का यूज़ करेंगे। अगर वो वही प्लूरल नंबर है, मतलब बहुवचन है, तो उसमें आइदर रहेगा या फिर नाइदर रहेगा, तो उसमें ईएस या फिर एस का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, उसमें ईएस या फिर एस का यूज़ नहीं करेंगे। अब इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन, लास्ट जो 7वां है रिलेटिव प्रोनाउन। यह वह प्रोनाउन है जिसका प्रयोग किसी संज्ञा से संबंध प्रकट करने के लिए होता है। यह मतलब वह प्रोनाउन है, यह वह प्रोनाउन है जिसका संबंध संज्ञा, संज्ञा मतलब संज्ञा बोले नाउन का रिलेशन मतलब संबंध प्रकट करने के लिए होता है। जैसे में जो, जिसको, जिसे, मतलब हु, जो के लिए हु, जिसको के लिए हुज, जिसे के लिए हूँ, या फिर दैट, या फिर विच, या फिर विच, विच का प्रयोग मतलब विच का यूज।
इस एग्जाम्पल में यह लड़का वही है जो झूठ बोलता है। देखिए ये लड़का वही है, यह लड़का वही है जो झूठ बोलता है। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जो झूठ बोलता है, तो ये हो जाएगा दिस इज बॉय, यह लड़का वही है, दिस इज बॉय हु टेल्स ए लाई। इसका यूज़ देखिए हमेशा बीच में होगा, इसका यूज़ हमेशा बीच में होगा, न कि स्टार्ट में होगा, न कि ऑब्जेक्ट के स्थान, न सब्जेक्ट के स्थान पे न ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ये हमेशा बीच में होगा। फिर इसी तरह सोहन इज द ट्रेवलर हुज लगेज, इसमें भी देखिए हुज का यूज़ हुआ है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका हमेशा बीच में होगा। फिर मैं उस लड़के से मिला जिसे मेरा भाई गाली दिया था। देखिए क्या है कि मैं उस लड़के से मिला जिसे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसे मेरा भाई गाली दिया था। ठीक, तो ये हो जाएगा आई मेट द बॉय whom माई ब्रदर एब्यूज्ड। ठीक, तो ये भी देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ बीच में हुआ है। तो मतलब देखिए इसमें बीच में मतलब बोले तो एक सेंटेंस को ख़त्म होने के बाद दूसर का जब सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं बनाने, तब उसके पहले होगा। जैसे कि मैं उस लड़के से मिला, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया। तो इसका हो जाएगा आई मेट द बॉय, ठीक, मैं उस लड़के से मिला जिसे मेरा भाई गाली दिया था। तो ये सेकेंड सेंटेंस हो जाएगा। तो फिर इसको whom माई ब्रदर्स एब्यूज्ड करेंगे। इसी तरह ये दूसरा एग्जाम्पल है, यह कुत्ता है जो जोर जोर से भौंकता है। ठीक, यह कुत्ता है जो जोर जोर से भौंकता है। तो ये हो जाएगा दिस इज डॉग विच बार्क्स लाउडली। ठीक, जैसे देखिए दिस इज डॉग, यह कुत्ता है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस हो गया। विच बार्क्स लाउडली इज सेकेंड, जो जोर जोर से भौंकता है, तो सेकेंड सेंटेंसेज है। तो इसके विच बार्क्स लाउडली। इसी तरह नोट में देखिए कि उपयुक्त वाक्यों में हु, हुज, whom, दैट और विच का प्रयोग यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन के में हुआ है। इसमें दैट या विच एक ही या किसी पशु या पक्षियों या निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। इसमें देखिए जो दैट और विच का यूज़ है, दैट और विच का यूज़ जो है, इसमें किसी वस्तु मतलब किसी वस्तु या फिर निर्जीव वस्तु या फिर पशु हो या फिर पक्षी हो, उसके लिए दैट या फिर विच लगेगा। ठीक, अगर आदमी पर्सन है या फिर मतलब लोग हैं या टीचर, मतलब कोई भी है जिसमें सजीव हो, उसके लिए हु लगेगा, हुज, हुम है, उसमें ये सब यूज़ होंगे। या तो फिर दैट का प्रयोग कर, मतलब वो या तो फिर वही दिया हुआ है कि या तो फिर दैट का प्रयोग करिए या फिर विच का प्रयोग करिए, दोनों में से एक ही करना है, ना कि दोनों करना है। अगर विच का प्रयोग कर रहे हैं तो दैट का यूज़ नहीं करना है, अगर दैट का यूज़ कर रहे हैं तो विच का नहीं प्रयोग करना है। इसी तरह ये आपका जो प्रोनाउन का था द एंड हो गया।